क्योंकि ये विद्या आपकी परेशानी और जीवन में आपको नई राह दिखा सकती है और आने वाले भविष्य को उज्जवल बना सकती है। और आपकी इन्हीं परेशानियों से आपको निकालने के लिए और आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मिदा। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू शैली। तो हम साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस प्रोग्राम के दूसरे ही एपिसोड में हमें आपके ढेरों एसएमएस और ईमेल मिले हैं। इसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं, साथ ही उन कॉलर्स का भी जिन्होंने हमें ढेर सारी कॉल्स की। अगर आप भी अपनी किसी समस्या को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर से 01130823051, 30823042 से लेकर 45 तक। तो सीमा जी, जब तक पहली कॉल लगती है तब तक हम अपना पहला एसएमएस ले लेते हैं। बिल्कुल शैली। ये एसएमएस जो हमें आया है वो आया है आनंद का। वो जानना चाहते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। एक्चुअली अभी उनके घर में ये प्रॉब्लम है कि उनकी मदर और उनकी वाइफ की बनती नहीं है, तो उनको ये लग रहा है कि कब तक वो बन पाएगी। बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं, इनका नाम क्या बताया इन्होंने? आनंद। आनंद से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम में एसएमएस किया है। शैली, जहाँ तक आपस में मिलने की बात है या बनने की बात है, हाँ जी। दो इंडिविजुअल कभी भी एक जैसे नहीं होते, सब में डिफरेंस होता है, स्पेशली फॉर मदर इन लॉ, स्पेशली फॉर हस्बैंड। और लड़की के लिए जो नया घर होता है उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसके लिए। तो जहाँ तक हम कार्ड निकाल के देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है इनका रिलेशनशिप, इनके लिए इनको क्या करना चाहिए, देख लेते हैं आनंद जी के कार्ड निकाल के। इनकी रिलेशनशिप फ्यूचर उनके साथ और इनकी मम्मी के साथ कैसी रहेगी। देखिए, कार्ड अभी जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है फाइटिंग ऑलरेडी इज देयर। दिस इज 5 ऑफ वैंड्स एंड टोटल जो ये कार्ड आ रहा है, दिस इज अगेन इंडिकेटिंग ओवर possessiveness regarding materialistic environment, materialistic world और अर्थ एलिमेंट। तो पहली चीज, अपनी वाइफ को सब चीजें टाइम पे दीजिए, वक्त दीजिए। और मम्मी के साथ भी उनका फ्यूचर रिलेशनशिप आप सबके साथ बहुत अच्छा रहेगा, हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। सो वेट, हैव पेशेंस, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। तो मतलब आनंद जी की लाइफ जल्दी ही ठीक होने वाली है। इनके मॉम और इनकी वाइफ के बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बिल्कुल, थोड़ा टाइम तो लगता है ना चलिए एडजस्टमेंट करने में। हाँ जी। तो चलिए सीमा जी, अपने पहले कॉलर को ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अपना नाम बताइए। जी, मेरा मधु गुप्ता। मधु जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना है कि उसकी मैरिज कब तक हो जाएगी। ओके, थैंक यू मधु जी, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया उसके लिए। अभी हम देख लेते हैं कि आपकी बेटी की शादी कब तक होगी। उनके बेटे की शादी कब तक हो जाएगी। डॉटर और सन? हेलो। ओके, डॉटर, आई थिंक सन। इसमें तो आया है शादी जो 2006 के अंदर ही होनी चाहिए। 2007 में फिर प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। बेटर आप जल्दी से उनकी शादी का भी जो ऑफर्स आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर डालिए। और शादी जो है 2006 में ही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू सो मच। तो इनके लिए खुशखबरी है कि शादी तो जल्दी ही होने वाली है इनके बच्चों की। या बिकॉज 2006 में फिर प्रॉब्लम आएगी कुछ 2007 में। अच्छा, तो अभी हो जाएगी इनकी। या तो चलिए सीमा जी, अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं उनकी प्रॉब्लम। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मैं कुसुम बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी, मैं कुसुम भास्कर बोल रही हूँ। हाँ जी कुसुम जी, अपना सवाल हाँ पूछिए। जी, मैं एक्चुअली अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ। हाँ जी पूछिए। उनका नाम है रमेश भास्कर। हेलो। हाँ उनका जी, नाम है पूछिए। रमेश भास्कर। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5959। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए अब। हाँ जी, तो मैं उनकी ना हेल्थ और बिजनेस के ग्राफ के बारे में जानना चाहती हूँ। पिछले 1 साल से बहुत परेशान चल रहे हैं हेल्थ को लेकर, और बिजनेस में भी काफी परेशानी है। तो मैं उसके बारे में जानना चाह रही हूँ कि वो कैसा मतलब चलेगा आगे। बिल्कुल, देख लेते हैं रमेश जी के हेल्थ के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। और आप चिंता नहीं कीजिए, देखते हैं कार्ड्स का क्या आंसर होता है। हम सबसे पहले उनकी हेल्थ का कार्ड निकालते हैं, फिर उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बिजनेस का कार्ड निकालते हैं, फिर जहाँ तक कि उनकी पर्सनालिटी देखते हैं। जहाँ तक ये कार्ड आ रहा है बिजनेस को लेके प्रॉब्लम इज देयर, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देख के भी लग रहा है। और जहाँ तक इमोशंस की वजह से ही इज वाटर एलिमेंट पर्सनालिटी। सो ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि अभी प्रॉब्लम आ रही है। ये देख लेते हैं कि फ्यूचर में कितनी देर तक प्रॉब्लम रहेंगी और कब तक सॉल्व। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व होने वाली है।
उनको सिर्फ इतना ही बताने का है कि जो भी काम आपने शुरू किया है और जो भी मेडिकेशन वो ले रहे हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेंगे, और अगर टाइम पे सब कुछ करते रहते हैं, प्रिवेंशन लेते रहते हैं, तो उनकी बहुत ही जल्द हेल्थ प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। और फाइनेंशियल को लेके भी जिस भी बिजनेस में पैसा लगाया है या जो भी काम कर रहे हैं उसमें केयर और नर्चर की जरूरत है। केयर और नर्चर के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो नेगेटिव एटीट्यूड को या नेगेटिव थॉट्स को निकालना है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये उनको अपने आप को कहना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। तो कुसुम जी को तो उनका जवाब मिल ही गया है, लेकिन सीमा जी अब लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर को। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी अपना नाम। हाँ मैम, मैं गायत्री बोल रही हूँ हाँ जी लखनऊ से। गायत्री जी, हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रही हूँ। उनका नाम कि बताइए गायत्री जी। उनका नाम है पुष्प कमल शर्मा। हाँ जी शर्मा। हाँ और जी। उनकी डेट और दिन है रविवार हाँ और जी। दिन के 11 बजे। तो उनके बारे में मैम पूछना है कि एक्चुअल उनका कोई भी ऐसा जैसे बिजनेस का वो नहीं चल पाता है, जैसे जब भी हैंड टू माउथ बस इतने साल से चलता जा रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। इधर तो बिजनेस बिल्कुल एकदम एंड की तरीके से हो गया है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, और उनका जैसे बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं बच्चों को लेके और घर को लेके, परेशानियाँ इतना ज़्यादा हैंड टू माउथ चुकी रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं जानना चाह रही हूँ कि उनका बिजनेस अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, या किस चीज़ का बिजनेस करें, और कब मतलब दिन लाइफ के अच्छे आएंगे। धन्यवाद गायत्री जी। हम आपको ये बता दें हाँ जी। कि इस केस में हम चाहेंगे कि आप भी अपने हस्बैंड को बिल्कुल आगे कर सकती हैं, उनका साथ दे सकती हैं, आप उनके साथ कुछ कर सकती हैं, आप अपना बिजनेस कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, अगर आप उनका कुछ सपोर्ट करते हैं या आप अगर अपना कुछ अलग से काम करते हैं, तो फैमिली के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। क्योंकि आपके अंदर जो आपकी आवाज़ से आई कैन मेक आउट, यू आर ऑल्सो केपेबल पर्सन एंड यू हैव द एप्टीट्यूड ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन समथिंग एंड यू कैन स्टार्ट योर, एंड इवन आप अपने हस्बैंड को भी हेल्प कर सकती हैं। तो इनकी से लाइफ ज्यादा अच्छी हो जाएगी अगर हस्बैंड भी अर्न करेंगे और वाइफ भी अर्न करेंगी। बिल्कुल शैली, आजकल तो जमाना ही नहीं है, डबल इनकम ग्रुप का जमाना है हाँ कि जी। आपको 2 इनकम की जरूरत होती है। और इतनी टैलेंटेड वाइफ होने के साथ हाउस वाइफ नहीं रहना चाहिए, कुछ करना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम टू वॉच टीवी और वेस्ट ऑफ टाइम इन ओनली कुकिंग एंड घर की काम में। हम यही सलाह देंगे कि अपना टाइम स्पेयर कीजिए, अपने हस्बैंड का साथ दीजिए। खाली चिंता करने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। कर्म करने जरूरी होते हैं, एक्शन करना जरूरी होता है, जिससे लाइफ में स्टेग्नेशन नहीं रहती है। स्टेग्नेशन नहीं रहने से उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीजें सोचने का टाइम ही नहीं रहेगा। हाँ जी। फिर भी हम देख लेते हैं कि इनकी बिजनेस सिचुएशन कैसी रहती है इनके हस्बैंड की, और क्या इनको अपने हस्बैंड के बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए जैसा कि हम सोच रहे हैं, कि या अलग से कुछ करना चाहिए इनको। हाँ जी। और फिर फ्यूचर स्टेटस इनका क्या रहेगा ये देख लेते हैं हम। क्या देखिए आप कहते हैं गायत्री जी के कार्ड? देखिए, बिल्कुल नेगेटिव सोच रही हैं, अकेली बैठी हैं, बिल्कुल किसी से शेयरिंग नहीं है। इंटेलेक्चुअल लेवल में जो इनको है, ऐसा नहीं है कि इंटेलेक्चुअल नहीं है, इंटेलिजेंट हैं। हस्बैंड इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, बट जो एक सोशल रिलेशनशिप्स होती है दूसरों के साथ, वो नहीं है। बिल्कुल किसी से बात नहीं करती हैं। और आजकल के ज़माने में कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता अगर आपका पीआर अच्छा नहीं है तो। हाँ जी। तो जहाँ तक क्राइसिस की बात है वो भी चल रहा है। देखिए हमारे कार्ड कितने सही कहते हैं कि जो सिचुएशन चल रही है वो दिखाई दे रही है। अभी इनको हमने बताया था कि कुछ करना चाहिए। बिल्कुल अभी इनको कोई अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द ऑफर होने वाली है, इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और तुरंत कुछ ऐसा काम शुरू कर देना चाहिए जिससे कि अप्स एंड डाउन्स का अपनी लाइफ में इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो सजेस्ट करेंगे। और जहाँ तक आपकी फैमिली लाइफ का और फ्यूचर का कार्ड है, ये अच्छा कार्ड है। इंटेलेक्चुअल पावर्स को यूज करके जो आपकी आवाज़ से हमें दिखाई दे रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं तो यू विल बी लाइक अ क्वीन। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो चलिए सीमा जी, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी, मैं दीपशिका बोल रही हूँ। हाँ जी, रुचिका जी पूछिए। दीपशिका दीपशिका जी, सॉरी हाँ पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा करियर कैसा रहेगा। हाँ जी, हाँ आप जी, क्या मैं कर रही हैं अभी? 12th क्लास में पढ़ रही हूँ, कॉमर्स साइड से कर रही हूँ।
हाँ जी, तो मुझे ये जानना है कि आगे कौन सी फील्ड मेरे लिए अच्छी रहेगी। आपका इंटरेस्ट किस में है दीपशिखा जी? इंटरेस्ट मेरा MBA